सुंदर वन की सुंदर पहाड़ियों पर एक बस तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उस बस के अंदर यात्री सवार थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर साइड में खड़ा कर दिया और यात्रियों से बोला, अरे बस अब 2 घंटे बाद आगे बढ़ेगी। ड्राइवर की बात सुनकर रितेश नाम का एक यात्री झुंझला कर बोला, ये क्या कह रहे हो ड्राइवर? 5 मिनट में हम सब सुंदरवन पहुंच जाएंगे। बस को रोकने का मतलब क्या है, वो भी इस घने जंगलों के बीचों बीच? अरे भाई साहब, हम सब की भलाई इसी में है। सुंदरवन के अंदर जाने का रास्ता एक टनल से होकर जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? पहाड़ी इलाकों में तो अक्सर टनल होती ही है ना। भला उस टनल से तुम्हारा बस रोकने का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, वो टनल भूतिया है, मौत की भूल भुलैया कहते हैं उसे। सैकड़ों यात्री उस टनल के अंधेरों में खो गए जो आज तक नहीं मिले, और जो कुछ यात्री मिले भी तो बेहद भयानक अवस्था में। किसी का सर गायब मिलता है तो किसी का दिल गायब मिलता है तो केवल किसी का कंकाल। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अरे ये बकवास बातें नहीं है साहब, सब सच्ची बातें हैं। लेकिन तुम शहरी लोग पता नहीं क्यों इन बातों को नहीं मानते। तभी वो पूरा इलाका किसी भयानक आवाज से थर्रा उठा। सभी यात्रियों के चेहरे पर डर के भाव लहराने लगे। मेरी बात मानो साहब, जान है तो जहान है। अरे जंगल में सब जानवर एक साथ होकर आपस में लड़ते हैं तो कुछ इस तरह की आवाजों का शोर उत्पन्न हो जाता है। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हारी इन जाहिलाना बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। इसलिए मैं जा रहा हूँ। लगता है सुंदरवन पहली बार आए हो। मैं सुंदरवन गांव का ही रहने वाला हूँ बेटा। कंडक्टर और ड्राइवर की बात सही है, इन बातों पर विश्वास करो। देखो, सारे यात्री इन दोनों की बात से सहमत हैं। सारे यात्री गलत नहीं हो सकते बेटा। अगर सारे यात्री चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सही हैं। एनीवे, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, तो मैं इस जगह पर 2 घंटे बिल्कुल नहीं बिताने वाला। कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रितेश ने उन दोनों की बात नहीं मानी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर पैदल ही निकल गया। रितेश के पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था, मगर वो कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? क्या और कोई भी है यहाँ पर? मगर रितेश की आवाज टनल में ही गूंज कर रह गई। टनल में उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। रितेश को बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। रितेश ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और वो दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। रितेश समझ गया कि टनल का रास्ता खत्म होने वाला है। तभी एक भारी आवाज रितेश के कान में टकराई। रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर रितेश के पांव अपनी जगह जम गए और वो टॉर्च की रोशनी में आगे पीछे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी उसकी निगाह टनल के एक अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां पर कोई खड़ा हुआ था जिसकी लाल लाल रक्त जैसी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। डर की वजह से ही रितेश के हाथ पांव फूल गए। तभी उसकी नाक से एक असहनीय दुर्गंध टकराई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा ही था कि तभी वो आंखें उसके बहुत करीब आ गईं। रितेश की दिल दहला देने वाली चीख उस अंधेरी टनल में गूंज गई। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली। रागिनी अपने दोस्त राहुल और दिशा के साथ बैठी हुई थी। रागिनी का उदास चेहरा देखकर दिशा रागिनी से बोली, कब तक ऐसी उदास रहोगी रागिनी? रितेश की मौत का हम सबको बहुत दुख है। हाँ दिशा सही कह रही है रागिनी, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं होना चाहिए। ये सब मेरी ही गलती है।
मुझे सुंदरवन के जंगलों के फोटो खींचकर लाने थे, मगर मैंने उसे अपने बदले भेज दिया। अगर मैं उसे सुंदरवन जाने के लिए नहीं बोलती तो आज वो जिंदा होता। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर रितेश की लाश सुंदरवन के पास जंगल के कुएं के अंदर कैसे मिली? यही सोच सोचकर मैं पागल हुई जा रही हूँ दिशा। पुलिस के मुताबिक रितेश सुंदरवन से 5 किलोमीटर दूर पहले उतर गया था और सारे यात्रियों ने उसे सुंदरवन की ओर जाते देखा भी था। समझ में नहीं आता फिर उसकी लाश सुंदरवन से 20 किलोमीटर पीछे उस जंगल के कुएं में कैसे मिली। मैंने सुना है कि सुंदरवन जाने का रास्ता जिस टनल से होते हुए जाता है वो टनल भूतिया है। कहते हैं वहां पर अक्सर यात्री गायब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक कंडक्टर और ड्राइवर ने रितेश को चेतावनी भी दी थी, मगर रितेश ने उनकी बात नहीं मानी। What nonsense, राहुल। विश्वास तो नहीं करता दिशा, लेकिन जिस तरह से रितेश की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है उससे मैं काफी कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज सुंदरवन जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी भूतिया टनल है जहाँ आदमी जाता तो जिंदा है, मगर उसकी लाश उसके 20 किलोमीटर दूर पीछे कुएं में मिलती है। तुम अकेले नहीं जाओगी दिशा, हम दोनों दोस्त भी तुम्हारे साथ जाएंगे। राहुल सही कह रहा है रागिनी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे।